नमस्कार श्रद्धालुजनों, आप जुड़े हैं व्रत की महिमा से, एक ऐसी पावन यात्रा से जहां हर कथा भक्ति की गहराइयों तक पहुंचती है और हर शब्द में बसती है प्रभु की कृपा। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। मन और आत्मा को शांत कर लीजिए, क्योंकि ये कथा सिर्फ शास्त्र नहीं कहता, ये तो हृदय से अनुभव की जाती है। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन्होंने बड़े ही श्रद्धा और विनय से सूत जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, इस कलयुग में जब मनुष्य वेद विद्या से रहित हैं, तो ऐसे में उन्हें प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? कैसे उनका उद्धार होगा? ऐसा कोई सरल और प्रभावशाली तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होए और मनवांछित फल भी मिल जाए। हम ऐसी ही कोई कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। सूत जी, जो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे, मुस्कुराए और बोले, हे वैष्णवों में श्रेष्ठ मुनिगण, आपने प्राणियों के कल्याण की जो बात पूछी है वह वास्तव में सराहनीय है। मैं आपको एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसे स्वयं नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और जिसे भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक नारद जी को बताया था। अब आप सब उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय नारद जी, जो सदा लोकों में भ्रमण कर सबका हित चाहते हैं, मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण अनेकों दुखों से पीड़ित हैं। उनका दुख देखकर नारद जी व्याकुल हो उठे। वो सोचने लगे, ऐसा क्या उपाय हो जिसे मनुष्य के सारे दुख दूर हो सकें। इसी चिंता के साथ वे पहुंच गए विष्णु लोक, जहां भगवान लक्ष्मीपति शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए वरमाला से सुशोभित होकर विराजमान थे। नारद जी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपको न मन जान सकता है न वाणी, आपका आदि मध्यंत कुछ भी नहीं जाना जा सकता। आप ही सृष्टि का कारण हैं, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले हैं, आपको कोटि कोटि नमस्कार। भगवान विष्णु मुस्कुराए, हे नारद, कहिए आपके मन में क्या है, किस प्रयोजन से पधारे हैं? नारद जी ने करबद्ध होकर कहा, हे नाथ, मृत्युलोक के प्राणी अपने कर्मों के फलस्वरूप दुख से पीड़ित हैं। कृपा करके बताइए, ऐसा कौन सा उपाय है जिसे वे थोड़े ही प्रयास में सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकें? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा दुर्लभ व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में पुण्य देने वाला है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा और विधिपूर्वक करता है, वह इस जीवन में सुख भोगता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद जी ने आगे पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, किसने इसे किया है और किस दिन इसे करना चाहिए? कृपा करके सब विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले, यह व्रत दुख, शोक और मोह को दूर करने वाला है। इस व्रत को संध्या के समय श्रद्धा के साथ धर्मपरायण होकर करना चाहिए। ब्राह्मणों और परिवारजनों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य में भक्ति भाव से केले, गेहूं का आटा, दूध, घी, शक्कर या गुड़ लें और उन सभी चीजों से भोग तैयार करें। गेहूं की जगह साठी का आटा भी लिया जा सकता है। सब कुछ मिलाकर भगवान को अर्पण करें और भजन कीर्तन करें। पूजा के पश्चात ब्राह्मणों और परिवारजनों को भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। जब यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है तो मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कलयुग में यह व्रत ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। इसी के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय यहाँ संपन्न होता है। श्रीमन नारायण 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 आशीर्वाद। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय। मन को शांत कीजिए, आत्मा को प्रभु चरणों में अर्पित कीजिए, क्योंकि यह कथा केवल शास्त्र नहीं, यह तो परम सत्य की अनुभूति है। एक समय की बात है, सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, अब मैं आपको उस मनुष्य का प्रसंग सुनाता हूँ जिसने इस व्रत को सबसे पहले किया। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से व्याकुल धरती पर भिक्षा के लिए भटकता फिरता था। उसकी दशा देखकर सर्वज सर्वदाता भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के पास जाकर बोले, हे विप्र, तुम प्रतिदिन दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटकते हो? दीन ब्राह्मण ने नम्रता से कहा, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन चलाता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब उस वृद्ध वेशधारी परमात्मा ने कहा,
हे विप्र, सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। ये व्रत सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसके पश्चात भगवान ने व्रत की संपूर्ण विधि बताई और अदृश्य हो गए। ब्राह्मण सोचने लगा, जिस व्रत का उल्लेख ये वृद्ध कर गया उसे मैं अवश्य करूंगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह वह भिक्षा के लिए निकला। उस दिन उसे पहले से अधिक भिक्षा मिली। प्रसन्न मन से उसने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। व्रत संपन्न होते ही उसका जीवन बदल गया। उसका दुहक मिट गया। संपत्ति, सुख और शांति उसके जीवन में आ गई। अब वह हर महीने श्रद्धा से यह व्रत करने लगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो भी मनुष्य ये व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषिगणों ने उत्सुकता से कहा, हे मुनिवर, फिर और कौन कौन इस व्रत से लाभान्वित हुआ? कृपया विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, ध्यानपूर्वक सुनिए। अब मैं आपको अगले प्रसंग की कथा सुनाता हूँ। उसी ब्राह्मण के घर एक दिन एक वृद्ध लकड़हारा आया। वह प्यास से व्याकुल था। अंदर जाकर उसने देखा कि ब्राह्मण पूजा कर रहा है। वह श्रद्धा से नतमस्तक हुआ और बोला, हे विप्र, आप ये किस व्रत की पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, यह है सत्यनारायण भगवान का व्रत, जिसे मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई है। जो भी इसे श्रद्धा से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत का महत्व जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसाद लेकर वह घर गया और निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे ही व्रत करूंगा। वह लकड़ियां बेचने उस नगर गया जहां धनवान लोग रहते थे। वहां उसे लकड़ियों का मूल्य 4 गुना अधिक मिला। उसने प्रसन्न होकर व्रत की सभी सामग्री खरीदी, केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा। फिर अपने घर आकर बंधु बांधवों के साथ पूरी श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र और सुखों से संपन्न हो गया और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण। आज हम श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3वां अध्याय। अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को श्रद्धा से भर लीजिए, क्योंकि ये कथा केवल किसी ग्रंथ की पंक्तियां नहीं, ये तो सत्य की अनुभूति है जो भक्त के जीवन में सुख, भाव, शांति और मोक्ष का मार्ग खोल देती है। एक समय की बात है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक धर्मात्मा, सत्यव्रती और बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वह प्रतिदिन देवस्थलों की यात्रा करता, ब्राह्मणों और दरिद्रों को दान देता और प्रभु सेवा में रत रहता। उसी भक्ति भाव से एक दिन उसने और उसकी धर्मपत्नी ने भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। उसी समय एक साधु नामक वैश्य वहां आया। वह राजा को पूजन करते देख विनयपूर्वक बोला, हे राजन, आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं? कृपया मुझे भी बताइए। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, हे साधु, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। ये व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भक्ति से जो भी इसे करता है उसे संतान, सुख और समृद्धि अवश्य मिलती है। साधु वैश्य ने राजा से सारा विधान सुना और मन में व्रत करने का संकल्प लेकर अपने नगर लौट आया। उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहा, जब हमें संतान होगी तभी मैं ये व्रत करूंगा। समय बीता। प्रभु की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कलावती। कन्या चंद्रकलाओं की तरह दिन ब दिन बढ़ने लगी। विवाह योग्य होने पर लीलावती ने पति को याद दिलाया, प्रभु से जो व्रत करने का वादा किया था अब पूरा कीजिए। लेकिन साधु ने फिर टालते हुए कहा, मैं व्रत उसकी शादी के बाद करूंगा। और यहीं से शुरू होती है एक परीक्षा, क्योंकि प्रभु से किया गया संकल्प यदि समय पर पूरा न किया जाए तो उसका परिणाम भी निश्चित होता है। साधु ने कन्या कलावती का विवाह एक योग्य वनिक पुत्र से कर दिया, किंतु फिर भी व्रत नहीं किया। भगवान सत्यनारायण ने यह अवहेलना देख क्रोधित होकर साधु पर विपत्ति आने का विधान कर दिया। व्यापार हेतु साधु और उसका जमाई रत्नासारपुर नगर पहुंचे। वहीं प्रभु की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा और वह धन साधु के पास रखकर भाग निकला।
राजा के सिपाहियों ने धन वहीं पाया और साधु जमाई दोनों को बंदी बना लिया गया। उधर घर में भी संकट गहराया। चोर सारा धन चुरा ले गए और लीलावती अत्यंत दुखी हो गई। इसी दौरान कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची जहां श्री सत्यनारायण व्रत हो रहा था। कथा सुनी, प्रसाद पाया और आनंद के साथ घर लौटी। माता ने पूछा, पुत्री कहाँ थी इतनी देर? कलावती बोली, हे माता, मैंने आज एक अद्भुत व्रत देखा। सत्यनारायण भगवान का व्रत। लीलावती ने उसी क्षण व्रत की तैयारी की और भक्ति भाव से पूजन कर प्रभु से वर मांगा, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद सकुशल लौट आएं और हमारा अपराध क्षमा हो। प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जो व्यापारी तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है, उसे मुक्त करो और उसका धन लौटाओ, अन्यथा सब कुछ खो दोगे। प्रातः सभा में राजा ने स्वप्न सुनाया। दोनों व्यापारियों को बुलवाया, सम्मान दिया और धन दुगुना करके उन्हें विदा किया। साधु और उसका जमाई सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए प्रभु के व्रत को विधिपूर्वक संपन्न करने घर लौट आए। जो भी श्रद्धा से ये व्रत करता है उसे प्रभु की कृपा से सुख, समृद्धि और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायणम भगवान की जय। आज हम श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय। तो आइए थोड़ी देर के लिए जीवन की हलचल को विराम दें, अपने मन को शांत करें और अपने हृदय को प्रभु की भक्ति से सराबोर कर लें, क्योंकि यह कथा मात्र पंक्तियों का संकलन नहीं, बल्कि वह दिव्य अनुभूति है जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। एक समय की बात है, सूत जी बोले, वह भक्त वैश्य जो प्रभु की कृपा से समृद्ध हुआ था अब अपने नगर को लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह कुछ ही दूर पहुंचा, एक दंडी वेशधारी स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान उससे बोले, हे साधु, बता तेरी नाव में क्या है? परंतु मोह और अहंकार में डूबा हुआ वैश्य हंसते हुए बोला, हे दंडी, क्या धन चाहिए तुझे? मेरी नाव में तो बस बेल पत्ते हैं। प्रभु मुस्कुराए, परंतु वे मौन नहीं रहे। उन्होंने कहा, तथास्तु, जैसा वचन वैसा ही फल हो, और वहां से दूर चले गए। कुछ ही क्षणों बाद जब वैश्य ने अपनी नाव देखी तो सचमुच उसमें केवल बेलपत्ते ही थे। ये दृश्य देख वह स्तब्ध रह गया और पीड़ा से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसके दामाद ने कहा, यह सब उस दंडी का शाप है, हमें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। दोनों प्रभु के पास पहुंचे और वैश्य दीन होकर बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, आपकी माया को नहीं पहचान सका, कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा। प्रभु, जो केवल भक्त की श्रद्धा और पश्चाताप पर कृपा करते हैं, प्रसन्न हुए। उन्होंने नाव को पुनः धन से भर दिया और अंतर्धान हो गए। नौका अब धन धान्य से परिपूर्ण थी। सबने वहीं प्रभु की पूजा की, फिर घर लौटने लगे। नगर के निकट पहुंचकर दूत को भेजा गया, जो वैश्य की पत्नी लीलावती को यह शुभ समाचार सुनाने गया। लीलावती ने यह सुनते ही प्रभु सत्यनारायण का पूजन किया और अपनी पुत्री कलावती से बोली, पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू पूजा पूर्ण कर, फिर आ जाना। परंतु जल्दबाजी में कलावती ने प्रसाद छोड़ दिया और बिना ग्रहण किए ही पति के पास दौड़ पड़ी। इस प्रसाद की अवहेलना से श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती ने जब अपने पति को नहीं देखा तो वह विलाप करती हुई गिर पड़ी। साधु वैश्य ने भी पुकार लगाई, हे प्रभु, हमसे जो भूल हुई उसे क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने प्रसाद को त्यागा, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसे उसका पति पुनः प्राप्त होगा। कलावती घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और जब लौटी तो उसका पति उसके समक्ष खड़ा था। पूरे परिवार ने मिलकर सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक पूजन की और इस लोक में सुख पाकर अंततः स्वर्ग को प्राप्त हुए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय। तो आइए थोड़ी देर के लिए जीवन की हलचल को विराम दें, अपने मन को शांत करें और अपने हृदय को प्रभु की भक्ति से सराबोर कर लें, क्योंकि ये कथा मात्र पंक्तियों का संकलन नहीं, बल्कि वह दिव्य अनुभूति है जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो।
प्रजापालन में लीनतुंगवज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुखसान किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह हबड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानव राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रतों करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानवांत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा शर्त होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भक्ति युक्त होकर कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्री सत्यनवान की जय।